हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये वीडियो स्पेशल एंटी नेट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। तो अगर आप एंटी नेट के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि कब एंटी नेट के फॉर्म आ सकते हैं, कब उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और कब एग्ज़ाम हो सकता है और आप कैसे उसके लिए अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इन कुछ जो बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट, फ़ोन इस तरह के आते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो नेट का जो एग्ज़ाम है, ईयर में पहले 2 बार होता था। एक 1 ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार एक बार ही हो पाया है। जो दिसंबर का जो सेशन था वो नहीं हो पाएगा, अब ये क्लियर हो गया है, क्योंकि दिसंबर मंथ तो अब आज 5 दिसंबर को हम वीडियो बना रहे हैं, तो 5 दिसंबर आ चुका है। तो इसका मतलब दिसंबर में नेट का एग्जाम नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम कब हो रहा है, इसके लिए नोटिफिकेशन कब आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एंटी नेट का एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन मेरा ये मानना है कि फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग वीक में होगा। मार्च के स्टार्टिंग वीक में, मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के स्टार्टिंग वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। एंटी नेट का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन अभी एग्जाम नहीं होगा, और एग्जाम का नोटिफिकेशन भी फरवरी और मार्च में आपके लिए आने वाला है। नेक्स्ट, अब एग्जाम कब होगा। एग्जाम जो होने वाला है वो जून में होने वाला है। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो जून में किया जाएगा, लेकिन जून के, मुझे ऐसा लगता है कि जून के वो फर्स्ट वीक में अब की बार एग्जाम हो सकता है। तो आप आराम से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम है आपका वो जून में होगा। नोटिफिकेशन फरवरी और मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा। आपको इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन अपने समय पे आएगा और उसका एग्जाम अपने समय पर होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। तैयारी कैसे शुरू करनी है उस पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट हैं तो हमारे एंटी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 है वो 10 अलग अलग कंसर्न जो फील्ड है उनसे उसका क्या आता है, पेपर आता है। जैसे कि पहला उसमें मेन पोर्शन होते हैं रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और ईवीएस, हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी। और इसके अलावा जो उसमें एक आईसीटी कंप्यूटर का जो पोर्शन है, और एक अनसीन कंप्रीहेंशन आता है, जो अनसीन पैसेज आता है वो कंप्रीहेंशन आता है। ये 10 चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हमें इन चीज़ों को हम कैसे कवर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका डाटा इंटरप्रिटेशन कमज़ोर होता है। मतलब मान लिया जो मैथमेटिकल जो उनकी एबिलिटी है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, इसके कारण ही वो घबरा जाते हैं। देखिए, मैथमेटिकल जो एबिलिटी के जो रिलेटेड फील्ड है, एंटी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 ही फील्ड हैं जो मैथमेटिकल जो एबिलिटी उसमें चाहिए, वो डाटा इंटरप्रिटेशन और आपका एक जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो है। आप इन चीज़ों से घबराए मत। आप इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 पोर्शन और भी हैं। अगर नरेंद्र मोदी केरल से घबराता कि वहाँ से कोई सीट नहीं मिल रही तो देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। तो इतनी बड़ी मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बना है। तो आपको करना क्या है कि आपको बाकी के जो 8 फील्ड हैं उनको पहले बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। पहले उनको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद बाकी जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन रहता है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहले वन बाय वन, ये नहीं है कि आप सारी फील्ड के पूरा पेपर 1 एक साथ ही सोचोगे। आपको एक साथ उस पूरे पेपर को नहीं सोचना है। आपको 1 बाय 1 एक एक फील्ड, एक एक पोर्शन को पकड़ना। जैसे पहले आपने क्या पकड़ लिया, पहले आपने रिसर्च पकड़ लिया। रिसर्च को कैसे पकड़ेंगे, आप रिसर्च को समझेंगे कैसे उस फील्ड को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिसर्च के अभी तक के जो PYQ आए हैं, लास्ट 10 ईयर में जो PYQ आए हैं उनको आप पढ़ेंगे, जिससे क्या आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि लास्ट 2 से लेकर 3 टाइम से तो ये हो रहा है कि पेपर काफ़ी शिफ्ट में कंडक्ट होता है। तो पेपर 1 हर बार कंडक्ट होता था। पेपर 1 के काफ़ी सारे PYQ हमें मिल जाते हैं, जो हमें ये एकदम से एक सीधी बात बता देते हैं कि पेपर कहाँ से आने वाला है। ज़्यादातर तो PYQ के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे रिसर्च आप पहले कर रहे हैं तो पहले उसके 10 ईयर के PYQ पढ़ेंगे बैठ के। देन 10 ईयर के PYQ पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के नेचर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका थियरी पढ़ेंगे। उसका क्या पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे। आप किसी भी बुक से उसकी थियरी पढ़ सकते हैं, किसी के अच्छे नोट्स हैं तो उससे भी उसकी थियरी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रेफरेंस ये कीजिए कि आप कोई एक अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएंगे। अपने सेल्फ नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे नेट के लिए तो बात बनने वाली नहीं है। तो नेट के लिए आप अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। हर टॉपिक के ऐसे अपने
रिसर्च का पीवाईक्यू पढ़ा, थियरी पढ़ा, थियरी के साथ साथ अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू हम ये भी कर सकते हैं कि पहले पीवाईक्यू पढ़ें और थियरी से नोट्स बना लें, और हम पीवाईक्यू जब एग्जाम का नोटिफिकेशन हो जाएगा, एग्जाम का 1 मंथ या 2 मंथ रह जाएगा, तब इसके हम पीवाईक्यू, इसके एमसीक्यू हम पढ़ सकते हैं, तब पीवाईक्यू और एमसीक्यू फिर से हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यही है कि आप 1 बाय 1 सभी यूनिट के नोट्स बनाएंगे। सेल्फ नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तो पेपर 1 में सफलता यानी अच्छा पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। 35 के प्लस क्वेश्चन अच्छे की उसमें बहुत आराम से ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पर 18 से 20 पर ही ज़्यादातर लोग घूम जाते हैं। तो आपको वहाँ पर 30 प्लस जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका जेआरएफ बड़ा मुश्किल है। तो आप उसको 30 प्लस करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले तो पेपर 1 को पहले सोचें। हम क्या सोचते हैं, हम सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हम पेपर 1 की सोच ही नहीं पाते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट तो हमारा एक लेवल का पहले ही मजबूत होता है, पेपर 1 हम सोच ही नहीं पाते। तो पेपर 1 को पहले सोचना है, पेपर 2 को साथ में सोचना है, पेपर 1 को पहले सोचना है। तो पेपर 1 के नोट्स बनाइए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। और जैसे आपको पता है अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेज होती हैं, अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं, वहाँ काफ़ी सारे एजुकेटर हैं, वहाँ उनकी सहयोग ले सकते हैं। इतना सारा यूट्यूब पे कंटेंट है, उनके आप समझने के लिए, स्टार्टिंग में आप समझने के लिए उनके सहयोग ले सकते हैं। इसके बाद अपने जो सब्जेक्ट को कैसे कैरी करें, सब्जेक्ट को भी ऐसे ही कैरी करें। सब्जेक्ट में पहले 10 ईयर पढ़ें, पहले सब्जेक्ट का 10 ईयर पढ़ें, जिससे आपको उसके नेचर समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। उसके बाद उसका सिलेबस निकालें, सिलेबस निकाल कर ये समझें कि कहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है, कहाँ पर मेरा वीक हैंड है और कहाँ पर मेरा ठीक ठाक है। तो उस 3 कैटेगरी में अपने सिलेबस को पूरे को बांट लें, स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम टाइप का जो आपका वो है। तो उसके बाद भी यूनिट वाइज, जैसे हमने पेपर 1 के नोट्स बनाए हैं, इसके पहले पीवाईक्यू पढ़ें, देन थियरी पढ़ें। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट जो सजेस्टेड बुक होती है आपके सब्जेक्ट की, वही पढ़ें। इंपॉर्टेंट और सजेस्टेड जो बुक आपके सब्जेक्ट की हैं, सभी के अपने अपने सब्जेक्ट की हैं। हिस्ट्री के लिए तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई भी हैं, तो उसकी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी इज ए गुड प्लेटफॉर्म, आप उसका सहयोग ले सकते हैं। उसके पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए उनके एजुकेटर की, उसके बाद आप उनके पल्स क्लास पे वीडियो देखिए। जब उनको दोनों चीज़ आपको समझ में आए तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो फ्रेंड्स देखिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप तैयारी शुरू कीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। फरवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा, फिर तो एकदम से प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको उसके लिए इंतजार नहीं करना है। आपको करना क्या है, बस अपना तैयारी आज से ही शुरू कर देना है। आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, एक विद द प्लानिंग। अभी आपके पास ये मान के चलिए कि जो नेट का एग्जाम है उसके लिए आपके पास 5 to 6 मंथ हैं, 5 मंथ हैं, जिसमें आप फर्स्ट 3 मंथ में आप अपने खुद के नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ के तैयार करेंगे। उसके बाद लास्ट 2 मंथ है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और अपने